नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति में दो चेहरे जो हैं वो फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक है विधायक कल्पना सोरेन जो कि झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, और दूसरे हैं जयराम महतो। चूंकि जयराम महतो ने लोकसभा में जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इनकी पार्टी ने भले ही जीत हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन जयराम महतो ने एक पहचान अपनी जो है वो कायम कर रखी है। और उनकी पहचान जो है वो इसी को लेकर के है कि जब जयराम महतो दहाड़ते हैं तो हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। जयराम महतो की खास बात यह है कि जयराम महतो का अपना एक अलग अंदाज है। अपने उस अलग अंदाज की वजह से ही जयराम महतो जाने भी जाते हैं और उनकी एक अलग छवि भी बनी हुई है। क्योंकि गाड़ी के ऊपर सवार होकर के जब जयराम महतो दहाड़ते हैं तो हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। लेकिन फिलहाल टीवी स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये दो तस्वीरें जो है, एक तरफ आपको जयराम महतो नजर आ रहे हैं जो कि अपनी गाड़ी के ऊपर सवार हैं, और दूसरी तस्वीर में कल्पना सोरेन आपको नजर आ रही हैं जो कि अपनी गाड़ी के ऊपर सवार हैं। यानी कि ये दोनों दिग्गज नेता जो है अपनी अपनी गाड़ी के ऊपर सवार होकर के जनता को संबोधित कर रहे हैं। खास बात ये है कि जयराम महतो का ये अंदाज काफी पुराना है और इसको लेकर के कई सारे अखबारों में खबरें भी प्रकाशित हो चुकी है। लेकिन अगर हम कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन पहली बार इस अंदाज में नजर आई। कल्पना सोरेन हालांकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से काफ़ी एक्टिव है, लेकिन उनका ये अंदाज काफ़ी नया लोगों को लगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेता राजनीति को क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उनको एक अलग तरीके से जनता के बीच अपनी पहचान कायम करने का मौका मिलता है। और उस पहचान को नेता किस तरीके से अपने भाषण से, अपने अंदाज से कायम करते हैं, ये उनकी काबिलियत पर जो है वो निर्भर करता है। जयराम महतो एक युवा नेता है और इनका आंदोलन झारखंड में 1932 खतियान को लेकर के शुरू हुआ था, और उसी अंदाज में जो है उन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई और उन्होंने भाषा, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार और कई अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए अपनी राजनीति में उन्होंने एंट्री की और अपनी पार्टी का भी गठन किया। हालांकि जयराम महतो की पार्टी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल का माहौल नज़र आया और इसका नतीजा ये रहा कि इनकी पार्टी में भी दो फाड़ नज़र आए। जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर नेताओं के बीच तालमेल नहीं बनती है तो उनकी पार्टियों में एक दल से दूसरे दल में नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू होता है, तो वही चीज़ जो है वो जयराम महतो की पार्टी में भी नज़र आया। लेकिन खास बात यह है कि जयराम महतो और उनके समर्थक इस कदर उनसे प्यार करते हैं कि उसके बावजूद उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयराम महतो जो हैं वो छात्रों और युवाओं की राजनीति करते हैं। अभी जो मामला राज्य में फिलहाल गरमाया हुआ है JSSC CGL का मामला, इस मामले को लेकर के भी जयराम महतो ने राज्य भर के अपने पार्टी के समर्थकों से अपील की कि रांची के आंदोलन को सफल बनाने में छात्रों के साथ आप खड़े रहें, और उसका नतीजा ये रहा कि वो तमाम लोग खड़े भी नजर आए। लेकिन कल्पना सोरेन की अगर हम बात करें तो वो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पत्नी हैं, और उनके जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन जो कि एक हाउसवाइफ के तौर पर जानी जाती थी और उनका एक प्ले स्कूल चलता था, उसके बावजूद उन्होंने राजनीति में अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके कदम रखा। और आज के समय में जिस तरीके से कल्पना सोरेन लोगों के बीच पहुंचती हैं, उससे यही माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की जो भूमिका होगी वो भी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि पार्टी की ओर से लगातार उनकी दबाव हेमंत सोरेन पर बनाया जाने लगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया, क्योंकि जिस वक्त वो जेल में थे कल्पना सोरेन ने किसी भी पद पर ना होते हुए जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद से उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी की ओर से भी दी गई। हालांकि ये तो हो गई दोनों ही नेताओं के जो राजनीतिक की शुरुआत है उसकी बातें, लेकिन किस तरीके से दोनों अपने अपने अंदाज में, एक ही अंदाज में दहाड़ते नजर आए, एक एक करके हम सुनाएंगे। जयराम महतो को तो हमने आपको कई बार सुनाया है, लेकिन आज इसकी शुरुआत जो है वो हम कल्पना सोरेन से करेंगे कि देखिए किस तरीके से गाड़ी के ऊपर बैठ करके कल्पना सोरेन दहाड़ती नजर आई।
तो कल्पना सोरेन को आपने दहाड़ते हुए सुना, वो लोगों के बीच किस तरीके से अपनी गाड़ी पे चढ़ के दहाड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर हम आपको जयराम महतो का भी बयान सुनाते हैं कि जयराम महतो का अंदाज क्या है जिसे लोग इतना पसंद करते हैं। देख, एक बात हमारे दोनों के साफ करे चाहिए, अभी इलेक्शन आएगा लोग आपकी भक्तों की तोहनी के बढ़िया बढ़िया होटल में चिकन तंदूरी एकदम शुरू हो जाए। तो जितना भी यहाँ नौजवान है तोहनी से एक बात कहो, यदि कोई नेता तोहनी के रोज चिकन मटन खाना खिया रहा लो तो वोट ओकरे दिया। बात पूरा सुन लेना, ना ही कहा बोले। यदि कोई नेता, चाहे वो अमर बावरी रहे, चाहे उमाकांत रजक रहे, वीरजी नारायण रहे, श्वेता सिंह रहे, भोलू महतो रहे, चाहे अनुपमा सिंह रहे, कोई रहे, यदि वो तोरा पर अभी अगर होटल में खाना खिया रहा तो वोट ओकरे दियो। लेकिन एक कंडीशन रख दियो कि 5 साल में भोटवा घरी नहीं, रोज एक बार खाना किया भोटवा तोड़े दे। अरे भाई, आखिर हमने नौकरी क्या करे, फेंकवे खातिर ना। आखिर हमने नौकरी चाकरी अपना डॉक्टर बनना, वकील बनना कहे, फेंकवे खातिर ना। तो आपने दोनों ही नेताओं को सुना। सबसे खास बात यह है कि जयराम महतो का ये अंदाज काफ़ी पुराना है और इसकी काफ़ी लोग सराहना भी करते हैं। उनकी पार्टी के समर्थक भी उसकी सराहना करते हैं कि वो जिस तरीके से जनता से मुखातिब होते हैं, उनका बिल्कुल अलग अंदाज जो है वो लोगों के सामने आता है। और बिल्कुल इसी तरीके से कल्पना सोरेन भी उसी अंदाज में नजर आई, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कल्पना सोरेन ने जयराम महतो की नकल की है। कल्पना सोरेन ने जयराम महतो की नकल की है या नहीं, ये तो जयराम महतो और कल्पना सोरेन के समर्थक ही बताएंगे। और इसलिए जो है लाइव इंडिया हर पल अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करेगा कि अगर आपको लगता है कि कल्पना सोरेन ने जयराम महतो की नकल की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या हमारी ये जो रिपोर्ट है, जो हमने लाइव इंडिया ने बेहतर तरीके से तैयार की है, उसे लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।